हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक चेन स्टार्ट की है और आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें 20 प्रश्न रहेंगे जो कि पहले 10 वर्षों में पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ था? जो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है हेली कार्नासस। हेली कार्नासस, ठीक है। हेरोडोटस का जन्म हुआ था हेली कार्नासस। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका उत्तर है J.S. मिल। ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, एस्टाडो द इंडिया किससे संबंधित है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो एस्टाडो द इंडिया है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसका नाम है एस्टाडो द इंडिया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किस रियासत के विलय को हड़प नीति के तहत रोक दिया? तो ये थी करौली रियासत। जब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स आया था डलहौजी की, जब डलहौजी गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उस टाइम पे तो उन्होंने जो है बाद में इस हड़प नीति को, करौली रियासत को बाद में रिटर्न कर दिया था। अगला प्रश्न है, 1831 के रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है उमाजी राजे नाइक। उनका नाम है उमाजी राजे नाइक, जिन्होंने 1831 का रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दादा भाई नौरोजी ने 1815 ईस्वी में किस आयोग के समक्ष धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो उस आयोग का नाम है वेल्बी आयोग, जो कि हुआ था 1895 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज किसका उत्तरवर्ती था? किसके आधार पर ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? तो आत्मीय सभा, 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण में किस राजा के नाम का उल्लेख है जिसने ऐन्द्र महाभिषेक और अश्वमेध यज्ञ कराए थे? ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण में, तो इसका उत्तर है परा नामक राजा, ठीक है। राजा का नाम है परा। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली व मुगल सेना के बीच मणिपुर, इसे मणिपुर या मणिपुर की लड़ाई दोनों नाम से जाना जाता है, तो ये कब हुई थी? 1 मार्च 1748 ईस्वी में, 1748 में, ठीक है। जिसमें अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, और मुगल सेना के बीच ये लड़ाई हुई थी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसका प्रतीक चिन्ह था लाल कमल और चपाती। कहीं पे ऑप्शन में सिर्फ लाल कमल होता है और यहाँ पे है लाल कमल और चपाती। ये इसका प्रतीक चिन्ह था उस समय का। ये अगला प्रश्न आ गया है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश राजदूतों के नाम दिए हैं और किस मुगल शासक के दरबार में ये आए थे। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, गैब्रियल बोटन और जॉब चारनाक। पहला देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस, ये आए थे जहांगीर, लेकिन अकबर के नाम का पत्र लेकर, तो ये भी देखना पड़ेगा। और सर टॉमस रो, ये तो जहांगीर के ही दरबार में आए थे, उस समय जहांगीर बादशाह बन चुका था। तीसरा है गैब्रियल बोटन, ये आए थे शाहजहां के दरबार में। और चौथा है जॉब चारनाक, ये आए थे औरंगजेब के दरबार में। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। पहले का है 3, सेकंड का है 1, थर्ड में है 4 और फोर्थ का है 2, जॉब चारनाक
औरंगजेब के शासनकाल के दौरान आए थे उसके दरबार में। अगला मिलान कीजिए है, युद्ध दिए गए हैं और अंग्रेज अधिकारी उस समय कौन थे। ये आंग्ल मैसूर युद्ध है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर है, मराठा नहीं, मैसूर युद्ध। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये मैसूर युद्ध के बारे में बात हो रही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, और युद्ध के समय कौन अधिकारी थे, यहाँ पे कौन उस समय गवर्नर जनरल थे उसके बारे में बात नहीं हो रही है। अंग्रेज अधिकारी जो उसमें लड़ रहे थे, नेतृत्वकर्ता, इसीलिए यहाँ पे युद्ध लिखा गया। प्रथम आंग्ल मैसूर के समय युद्ध में कौन थे, जनरल स्मिथ की तरफ से लड़ा जा रहा था, अंग्रेजों की तरफ से। सेकंड में सर आयरकूट, थर्ड में मीडोज, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कर्नल स्टुअर्ट, उस समय ये अंग्रेज अधिकारी थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सर आयरकूट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मीडोज, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध स्टुअर्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने घोषणा की कि यदि सिख युद्ध चाहते हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम युद्ध अवश्य करेंगे। तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी। देखो सिखों की बात हो रही है तो बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो है अंग्रेज़ों की तरफ से, लॉर्ड हार्डिंग वहाँ पे गवर्नर जनरल थे, बट वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान थी, सेकंड में, और ये सेकंड युद्ध के दौरान लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल मिलके आए थे और उन्होंने ही ये घोषणा की थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लॉर्ड हार्डिंग थे और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लॉर्ड डलहौजी थे, और उन्होंने ही ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान घोषणा की कि अगर सिख युद्ध चाहते हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम युद्ध अवश्य करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, नो डाउट। अगला प्रश्न है, महादजी सिंधिया की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो ये हुई थी 1794 ईस्वी में, 1794। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद कोहिनूर हीरा ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। इसका उत्तर है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, यानी कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, 1848 से 1849 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसने लिखा समय बहुमूल्य व अपरिवर्तनीय है। तो ये कहा लिखा था जियाउद्दीन बर्नी का थॉट है। सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो इसका उत्तर है हैदराबाद के निजाम ने। कब किए थे, 1798 ईस्वी में, 1798 में। किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ सेंट जेवियर भारत आया था। तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर थे मार्टिन डिसूजा, उसके साथ ही आए थे। तो अगला प्रश्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कालक्रम के अनुसार वाला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, पहला है दांडी यात्रा, फिर है जलियांवाला हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, और चौथा है स्वदेशी आंदोलन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन तो तुरंत बंगाल विभाजन के बाद आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। इसके बाद जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल, तो सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। फिर दांडी मार्च कब हुई थी, 12 मार्च 1930, तो ये 1930 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो 1942 का ही है। ठीक है, तो इसका आंसर है 3241। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर जलियांवाला हत्याकांड, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन। 1905, 1919, 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। तो ये कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है,
लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप देख सकते हैं डलहौजी की हड़प नीति अभी हमने पढ़ी, तो यानी कि उत्तराधिकार, जिनका उत्तराधिकारी नहीं थे उनके राज्य को हड़प लिया जाता है, उत्तराधिकार हड़प सिद्धांत, ये तो नाम से ही दिखता है। ठीक है, कहीं कहीं पे अपहरण सिद्धांत भी लिखा रहता है, तो बात एक ही है। तो लॉर्ड डलहौजी उत्तराधिकार हड़प सिद्धांत यानी कि 1। फिर देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने सती उन्मूलन ये एक्ट लाया था। ठीक है, तो ये 4th में आ जाएंगे। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से रिलेटेड है, तो बंगाल से रिलेटेड ये हो गए, यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो बच गए लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वायत्त शासन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको पहले आते हैं उनको पहले लगाइए, तो जो बच जाएंगे वो अपने आप मैच हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1 आ जाएगा। रिपन का स्थानीय स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल से रिलेटेड थे, बंगाल की संसद। ठीक है, और चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने और राजा राम मोहन राय ने मिलकर सती उन्मूलन किया था। तो ये 20 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।